बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी थोड़े से चिकन से डेरो क्रिस्पी क्रंची ब्रेड रोल बनाने का तरीका। ये ब्रेड रोल बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इनको आप बनाकर 2 से 3 महीने के लिए सेव भी कर सकते हैं। आप इनको अफ्तारी में बना सकते हैं। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप चूल्हे पर पैन या कढ़ाई रखें। इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर गरम करें और फिर आप इसमें अदरक डालकर ब्राउन कर लें। 1 से 1.5 चम्मच अदरक ब्राउन करने के बाद आप 2 से 3 4 हरी मिर्च डालें और इसे ब्राउन होने दें। एक मीडियम साइज क्रश शुदा गाजर लें, इसको आप डालें और इसे ब्राउन होने दें, इसका पानी खुश्क होने दें। फिर आप एक शिमला मिर्च स्लाइस कटी हुई इसमें शामिल करें। कच्चा प्याज आधा कप इसमें डाल लें। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आप इनको मिक्स करें। 2-3 मिनट तक आप इनको भून लें। फिर आप इसमें बंद गोभी 1 कप शामिल करें। बंद गोभी डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। सारी सब्जियों को तैयार करने के बाद आप इसमें नमक 1 चम्मच या आप टेस्ट के मुताबिक डाल लें। सुरख मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच, सुरख मिर्च दानेदार 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला या चाट मसाला आधा चम्मच शामिल कर लें और 1 चम्मच चिकन पाउडर डाल लें। इन सारे मसालाजात को डालने के बाद आप इनको मिक्स करें और 2-3 मिनट तक इनको भून लें। फिर आप इसमें चिकन 1 पाव, इसमें आप नमक हल्दी और दही डालकर इसे बॉयल कर लें और इसको आप रेशादार लग लग कर लें। चिकन डालने के बाद आप इसे मिक्स करें। 1-2 मिनट तक आप इसको पकने दें। फिर आप इसमें चिली सॉस 2 चम्मच शामिल करें। 2 चम्मच आप सोया सॉस डाल लें। इनको डालने के बाद आप चम्मच लें और इसको मिक्स कर लें। सारी सब्जियों को अच्छी तरह तैयार करने के बाद आप चूल्हा बंद कर दें। देखें जब इस तरह से सब्जियां तैयार हो जाएं तो चूल्हा बंद कर दें और इसे नॉर्मल हालत में होने दें। इसको आप बड़ी सी प्लेट में या किसी भी खुले बर्तन में डालकर थोड़ा सा फैलाकर रख दें ताकि ये ठंडे हो जाएं, नॉर्मल हालत में हो जाएं। जब सब्जियां ठंडी हो जाएं तो आप इसमें आलू उबला हुआ 1 लार्ज साइज़ या 2 मीडियम साइज़ आलू क्रश करके इसमें डाल लें। इसको क्रश कर लें या आलूओं को मैश कर लें। कुचले हुए आलू डालने के बाद अब आप इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच शामिल करें और फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्स डाल लें। ब्रेड क्रम्स आप कुछ इसमें के अंदर शामिल कर लें और कुछ आप बाद में रोल पे लगाने के लिए रख दें। आधा कप ब्रेड क्रम्स डालने के बाद आप इसको मिक्स करें। सारी चीज़ों को आप खूब अच्छी तरह मिक्स करें, इनको गूंद लें। देखें इस तरह आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैश करें। इनको तैयार करने के बाद अब आप हाथों पे ऑयल लगाएं। इन सारी चीज़ों को अमेज़े को तैयार करने के बाद हाथों पे ऑयल लगाएं और थोड़ा सा अमेज़ा एक कबाब जितना लेकर इसको आप एक हाथ की मुट्ठी में दबाएं और गोल सा रोल बना लें। फिर आप दोनों हाथों में दबाकर आप इसका रोल तैयार कर लें। पहले आप इसे कोफ्ते की शक्ल में बनाएं और फिर आप इसे रोल की शक्ल में बना लें। देखें इस तरह आप 2 से 3 इंच लंबा कबाब तैयार कर लें। इसको आप तैयार करके एक साइड पर रखें। इसी तरह आप बाकी कबाब को भी लें। इनको पहले आप मुट्ठी में दबाएं और फिर दोनों हाथों पे रख कर रोल करते जाएं तो आप आसानी के साथ डेरो कबाब जो हैं वो तैयार कर सकेंगे। इन सारे कबाब को तैयार कर लें। अब देखें कितने ज़्यादा कबाब जो हैं वो बने हैं। इनको बनाने के बाद अब हम इनको तैयार करते हैं। इनको तैयार करने के लिए आप आधा कप पानी लें। इसमें आप 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लें। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल लें। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस तरह का पतला सा अमेज़ा बना लें। इसको आप घोलने के बाद आप इसके ऊपर कबाब के ऊपर लगाएं। कबाब को आप मैदे के अंदर या कॉर्नफ्लोर के अंदर आप इसको डालकर रोल करें और फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स में रखें। इसके चारों साइड पर ब्रेड क्रम्स लगाकर आप इसको झटक कर साफ कर लें। देखें इस तरह आप कबाब को तैयार कर लें।
इसको आप तैयार करके एक अलहदा प्लेट में रखते जाएं। इसी तरह आप बाकी कबाब को भी पहले आप गीले मैदे में कॉर्नफ्लोर में रोल करें और फिर आप इसको ब्रेड क्रम्स में रोल करके इसको आप तैयार कर लें। इसी तरह आप सारे कबाब तैयार करें। आप देखें कितने अच्छे कबाब लग रहे हैं, देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार हैं। इनको बनाकर अब आप फ्राई करें, कुछ आप सेव कर लें। सेव करने के लिए आप कोई भी एयरलॉक डिब्बा लें, इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ कर लें, खुश्क कर लें, गीला ना हो, इसके ऊपर गिरदो गुबार ना हो। इसको साफ़ करने के बाद अब आप इसके अंदर कबाब रखते जाएं। कबाब को आप एहतियात के साथ रखें, एक दूसरे के साथ ये मैच ना करें, इनको आप सेट कर लें। इनको आप ज़्यादा सहज जोड़कर ना रखें। अगर आप इसके ऊपर एक और कबाब की तह सेट करना चाहते हैं तो इसके दरमियान आप प्लास्टिक की शीट या कोई भी इस तरह के कागज़ जो है वो डाल लें, ताकि कबाब एक दूसरे के साथ टच ना करें। अलहदा करते हुए ये टूटे ना, ख़राब ना हो। इनको आप रख कर अब आप इसके ऊपर ढक्कन दें। इनको आप इस तरह महफूज कर लें। अगर आप सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए महफूज करना है तो आप इसे फ्रिज में रखें। अगर आप इसे ज़्यादा देर के लिए महफूज करना है तो आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें। इसको आप रख कर 2 से 3 महीनों के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आप थैली में भी सेव कर सकते हैं। इसके लिए आप इस तरह की प्लास्टिक की थैली लें जो बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। आप किसी भी शॉप से ये थैली लें, इसको आप मुंह को ओपन करें और इसमें आप कबाब जो है अच्छी तरह सेट करें। कबाब को सेट करने के बाद अब आप इसको लॉक कर दें, इसको दबाकर लॉक करें और इसको आप महफूज कर लें। आप डिब्बे में या थैली में जैसे आप चाहें इनको आप महफूज करें। आप इनको महफूज करें, जब आप चाहें आप इनको अफ्तारी से 10 मिनट पहले निकाल लें, फ्राई करें और टाइम और वक़्त की बचत करें। इसको आप आम दिनों में चाय के लिए भी बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको फ्राई कैसे करना है। इसके लिए आप घी या ऑयल को गरम करें। पहले आप इसको तेज़ आंच पे गरम करें। जब फ्राई करना है तो आंच नॉर्मल कर लें। फिर आप इसमें कबाब जो है वो डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें कबाब डालें और इसको आप फ्राई करते जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो आप इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी आप इनको ब्राउन कर लें। इसी तरह आप इनको क्रिस्पी ब्राउन करें, दोनों साइड से इनको अच्छी तरह ब्राउन कर लें। जब इस तरह के कबाब जो हैं तैयार हो जाएं तो आप इनको निकाल कर पूनी में या किसी भी जाली पर रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। इसी तरह आप कबाबों को तैयार करें, इनका ऑयल अच्छी तरह झटकें। बाकी कबाब भी इस तरह तैयार कर लें। आप देखें कितने क्रिस्पी क्रंची कबाब जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको आप केचप के साथ, हरी चटनी के साथ या चाय के साथ लें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कबाब हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।